हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माहिवी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जाएंगे समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ होता है। उसके बाद जो है हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, जो कि प्रश्नवाले में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उन सारे प्रश्नवाले के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि समांतर श्रेणी में किस किस तरह की श्रेणी होती है, पहले उसको देखते हैं। तो समांतर श्रेणी एक उस तरह का श्रेणी होती है और एक उस तरह की सूची होती है जिसमें जो कि है समांतर श्रेणी जो है हमारा एक क्या पद के रूप में बटे रहते हैं। एक किस रूप में बटे रहते हैं? पद के रूप में। तो देखते हैं, चलिए सबसे पहले समांतर श्रेणी पद में किस रूप से बटे रहते हैं। सबसे पहले जैसे अगर देखने जाए पद का नाम अगर हम करने जाए नामांकन, तो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 इस रूप से बटा हुआ रहता है। मतलब जो हमारा श्रेणी रहता है, श्रेणी रहेंगे वो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 डॉट डॉट करके एक अंतिम पद की ओर जाएगा। अंतिम पद यानी AN के रूप में वो आगे की ओर बढ़ते रहेगा। ये हमारा एक श्रेणी बना हुआ रहता है। इसी श्रेणी को कहते हैं हम समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी में होता क्या है कि A1 कौन होता है, A2 क्या है, इसको किस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पर इस समांतर श्रेणी को हम लोग सांकेतिक रूप से सूची करते हैं AP के रूप में। किस तरह से? AP। ठीक है, तो ये हमारा AP को प्रदर्शित कर दिए हम A1, A2, A3, A4 करके कहाँ तक? AN तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रथम पद में किस तरह से, द्वितीय पद हम कैसे निकालेंगे, तृतीय पद कैसे निकालेंगे, चतुर्थ पद। तो यहाँ पर जो ये पद का मान निकालने के लिए एक प्रथम पद से द्वितीय पद के बीच का जो अंतर बताता है, प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच का जो हमें अंतर बताता है, उस अंतर को हम लोग बोलते हैं क्या? सार्व अंतर। क्या कहते हैं उसे हम? सार्व अंतर। सार्व अंतर जिसको हम लोग किस रूप से दिखाते हैं? D के रूप में। तो यहां से हमें प्राप्त होता है यानी D बराबर, D मतलब सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर यानी क्या हो जाएगा हमारा? A2 माइनस A1 ये निकल के आता है। सार्व अंतर बराबर हमारा क्या होता है? A2 माइनस A1। इसी तरह से अगर हम आगे देखने चले तो अंतिम पद अगर हमको निकालने कहा जाए, कौन सा पद? अगर अंतिम पद हमको निकालने के लिए कहा जाए तो हम अंतिम पद कैसे निकाल सकते हैं? AN बराबर इसका फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। क्या होगा? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। और यहां पर और एक चीज दिलचस्प है कि अगर कोई भी अंतिम पद निकालने के लिए कहा जाए, जैसे यहां पर डॉट डॉट करके अगर अंतिम पद आपको निकालने के लिए कहा जाए, माना कि 25वां या फिर 10वां अंतिम पद है, आपको 10वां निकालने के लिए कहा जाए, तो उसको भी हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं देखा जाए। ठीक है, जैसे अगर हम प्रथम पद को अगर हम दिखा रहे हैं, प्रथम पद यानी A1 को हम लोग किस रूप से दिखाते हैं? A के रूप में, यानी शुरुआती वाला पद होता है, इसलिए उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? A के रूप में प्रथम पद। लेकिन A2 जो होगा, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यानी A1 और A2 के बीच का अंतर हमारा क्या होता है? D का अंतर होता है। यानी अगर हमको A1 एक पद दिया हुआ है, अगर हमको उससे A2 निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? जो A1 दिया हो उसी A1 पर हम किसको जोड़ेंगे? जो ये सार्व अंतर, इसके बीच का जो अंतर है, प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच के जो अंतर है, उस अंतर को हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या? द्वितीय पद। यानी क्या लिखेंगे हम? A1 प्लस D, यानी द्वितीय पद आ गया। इसी तरह से अगर हमको निकालना है तीसरा पद, तो दूसरा पद और तीसरा पद के बीच का भी अंतर क्या होता है हमारा? D, यानी ये भी सार्व अंतर होता है। तो अगर इसी तरह से अगर हमको निकालना हो तृतीय पद यानी तीसरा, तो क्या करेंगे? A1 प्लस 2D कर सकते हैं। A1 प्लस 2D यानी A1 ये हो गया, यहाँ पर एक हमारा D हो गया, यहाँ एक D, दोनों D को जोड़ दिए तो हम पहुँच गए किसके पास? A3 के पास। अन्यथा हम इसको अलग तरीके से भी दिखा सकते हैं। A3 बराबर कर सकते हैं क्या? A2, क्योंकि यहाँ से A2 निकल गया हमारा, A2 प्लस D भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमको A4 निकालने के लिए कहा जाए तो A4 भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। A4 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? A4 बराबर A1 प्लस 3D कर दे। A1 प्लस 3D मतलब यहाँ से इसका अंतर भी क्या है हमारा? D है। ये भी लिख सकते हैं, अन्यथा हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं A4 बराबर क्या होगा?
A3 प्लस डी, यानी तृतीय पद में अगर हम डी को जोड़ दे तो फिर मेरा क्या मिलेगा, चतुर्थ पद। इस तरह से हमको जितना पदों का अगर निकालने कहा जाए हम उतने पदों का आसानी से क्या कर सकते हैं, उसका उस पद का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ पर हम लोग जो है देखें, ये द्वितीय पद हो गया, ये हमारा तृतीय पद निकल गया, तृतीय पद ये भी है, और ये चतुर्थ पद। चतुर्थ पद के लिए भी हम लोग 4। इसी तरह से अगर पंचम पद, पांचवा पद का भी अगर मान निकालने के लिए कहा जाए तो क्या हो सकता है, पांचवा पद का a प्लस 4d हो जाएगा। छठा पद के लिए क्या करेंगे, इसी तरह से छठा पद के लिए a1 प्लस 5d कर देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर a4 है तो उसमें बस a1 में 3d जोड़ रहे हैं। उसी तरह से अगर हमको a5 निकालना हो तो हम क्या करेंगे, a1 में a5 निकालना है तो a1 में 4d जो ऐड कर देंगे तो किसके पास पहुंच जाएंगे, a5 निकालेंगे। इसी तरह से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, प्रश्नवाली की ओर पहुंचते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं, कोई एक प्रश्न है जो कि एपी में दिया है। इसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि 4, 10, 16, 22 ये हमको एक सूची दिया हुआ है और पूछ रहा है कि दिया गया सूची एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो उसके अगले 3 पद ज्ञात करें। अगर यहाँ पर जो हमें सूची दिया हुआ है, यानी जो एपी दिया हुआ है, ये सूची जो हमको सबसे पहले देखना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। अगर समांतर श्रेणी में है तो इसके अगले 3 पद ज्ञात करना है। यानी हमको क्या दिया है इस प्रश्न में, प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पद, यानी पहला पद, दूसरा, तीसरा और चौथा पद हमें दिया है। तो इसके अगले 3 पद, अगर ये जो दिया गया श्रेणी, अगर सूची जो है हमारा एपी में है तो फिर इसका अगला 3 पद हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसको हल करके क्या निकल करके आता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दिया है क्या क्या दिया है हमें, क्या है। सबसे पहले दिया है हमें, क्या दिया है, प्रथम पद। प्रथम पद है, प्रथम पद यानी क्या दिया है, a1। a1 हमें कितना दिया है, 4 दिया है। इसी तरह से अगर हम निकालेंगे द्वितीय पद, क्या द्वितीय पद यानी क्या दिया है हमें, a2 कितना दिया है हमको, 10 दिया है। इसी तरह से हमारा तृतीय पद, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि दिया गया श्रेणी जो है हमारा एपी में है कि नहीं। पहले वो ज्ञात करेंगे, वो ज्ञात करने के लिए हमें सारा पद लिख लेना होगा। तृतीय पद क्या है, तृतीय पद यानी a3 क्या दिया है हमें, 16 दिया है। इसी तरह से चतुर्थ पद यानी a4 कितना दिया है, 22। इस तरह से हमें 4 पद दिए। तो सबसे पहले इन चारों पदों में देखना है कि ये जो दिया गया पद हमारा एपी में है कि नहीं। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सार्वंतर। अगर पहला 2 पद यानी प्रथम 2 पदों के बीच का जो सार्वंतर आएगा वो भी अगर समान होगा, इन दोनों के बीच का भी अगर सार्वंतर हमारा समान होगा, इनके बीच भी अगर हमारा सार्वंतर समान हो तो दिया गया सूची हमारा क्या हो जाएगा, एपी में है। तो सबसे पहले हम जो है इन सभी संख्या के बीच में जो है पहले सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रथम पद और द्वितीय पद इन दोनों के बीच में पहले हम क्या निकालेंगे, सार्वंतर। तो प्रथम सार्वंतर ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, प्रथम सार्वंतर। प्रथम सार्वंतर यानी a1 और a2 के बीच में, यानी ये हमारा क्या निकलेगा, d1। प्रथम सार्वंतर यानी d1। तो ये किनके किनके बीच निकलेगा, a2 और a1 के बीच का अंतर। तो सार्वंतर का मतलब क्या है, सार्वंतर मतलब क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद का अंतर। क्या होता है, सार्वंतर बराबर क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी क्या हो जाएगा हमारा a2 माइनस a1 ज्ञात करेंगे। तो a2 हमें कितना दिया है, 10 दिया है, a1 हमें कितना दिया है, 4। तो हमारा जो इस तरह से प्रथम सार्वंतर यानी प्रथम जो है, प्रथम 2 अंकों के बीच का जो अंतर हमारा क्या निकल करके आता है, 6 निकल जाता है। इसी तरह से हम निकालेंगे द्वितीय सार्वंतर यानी d2। d2 किसके किसके बीच निकालेंगे, a3 और a2 के बीच में। d2 बराबर क्या होगा, a3 माइनस a2। a3 कितना हो जा रहा है हमारा, 16 माइनस 10, तो इनके बीच में अंतर कितना बचेगा, 6, यानी d2 भी हमारा आ गया 6। इसी तरह से अगला निकालेंगे हम d3। d3 क्या हो जाएगा हमारा, a4 माइनस a3 हो जाएगा, a4 माइनस a3।
तो A4 हमें कितना दिया है 22, A3 हमें कितना दिया है 16, यानी D3 भी हमारा कितना आ गया 22 में 16 घटाएंगे तो 6, यानी D3 भी हमारा क्या आ गया 6। तो यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि D1 जो आया है, D1 और D2 और हमारा D3 तीनों बराबर आया, यानी जो है इन सारे पदों के बीच का जो अंतर है वो हर एक पदों के बीच का अंतर क्या है हमारा समान है, यानी दिया गया सूची हमारा किस में है AP में है। तो अगर यहाँ ये प्रश्न बोला है कि अगर दिया गया सूची हमारा AP में है तो अगले 3 पद ज्ञात करना है, यानी A1 A2 A3 A4 है, तो हमको निकालना है A5 A6 और A7, ये निकालना है 3। तो अगला 3 पद हम जो है निकालते हैं, क्योंकि अब यहाँ तक हो गया, यहाँ तक इसके नीचे लिख दो आप, क्या लिखना है इसके नीचे हमें D1 बराबर D2 बराबर क्या है D3 है। अगर तीनों पद जो है हमारा समान है तो हम लिख सकते हैं दिया गया सूची AP में है, हमारा दिया गया सूची क्या है AP में है। अगर दिया गया सूची AP में है तो हमें बोले हैं कि अगले 3 पद भी ज्ञात करें, तो चलिए निकालते हैं अगला 3 पद। ठीक है, इधर का पहले साफ करते हैं। अगले 3 पद ज्ञात करने के लिए हमारा A4 तक दिया हुआ, तो हम अगला निकालेंगे A5। तो मैंने बताया था कि A5 हम कैसे निकाल सकते हैं। A5 निकालने के लिए A4 में क्या कर देना है D प्लस करते थे, A4 में क्या करेंगे D प्लस करेंगे, अन्यथा जो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं A5 बराबर A4 प्लस D करेंगे, या तो फिर A5 बराबर अन्यथा क्या करेंगे A1 में 4D ऐड कर रहे थे, क्योंकि जितना पद का निकालना हो रहा था उससे एक कम D हम क्या कर रहे थे ऐड कर रहे थे, किसके साथ प्रथम पद के साथ। तो हम इन दोनों में से किसी में भी डाल के हम निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं इससे A4 प्लस D, यानी A4 में हमको क्या ऐड करना है D। A4 हमारा कितना है 22 है, 22 प्लस D कितना है हमारा, तीनों में बराबर है वही D लेंगे, D कितना है हमारा 6, यानी 22 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 28, यानी यहाँ पर हमारा निकल गया A5 बराबर क्या निकल गया 28। तो यहाँ पर हमारा हो गया 28। अगला और 2 पद निकालना है, अगला पद होगा हमारा क्या A6 बराबर हमारा क्या होगा A6 हम कैसे निकाल सकते हैं, A6 बराबर भी होगा सेम तरीके से, हम A5 में क्या ऐड कर देंगे D, A5 प्लस क्या करेंगे D। तो A5 हमारा कितना है 28 में फिर 6 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 34 होगा। इसी तरह हम निकाल सकते हैं A7 में क्या करेंगे A6 प्लस D करेंगे, A6 कितना आएगा हमारा, A6 कितना है 34 में 6 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 40। इस तरह से हमारा जो अगला 3 पद भी हम मिल गया, ये मिला हमें A5, ये मिला हमें A6 और ये मिला हमें A7। ठीक है, इस तरह से हमें जो आसानी से जो कोई भी समांतर श्रेणी यानी कोई भी सूची अगर दिया हुआ रहेगा AP में तो उसको हम आसानी से जो उसका सार व अंतर निकाल सकते हैं और अगले 3 पद ज्ञात कर सकते हैं।